हेलो स्टूडेंट, जो अपना लास्ट लेक्चर था वहाँ हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम किया था और हम अपनी 3 एप्लीकेशंस डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था अपना लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जब हम एक थिन वायर लेके चलेंगे वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। सेकंड अपना इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए था। थर्ड अपना जब 2 पैरेलल प्लेन शीट लेके चलते हैं। आज अपना जो फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। हमारे पास कोई भी एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल होगा और वहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। तो हमने यहाँ पे एक अपना यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल ले रखा है, इसमें चार्ज का क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी। हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। ये अपना जो स्फेरिकल सेल है इसका रेडियस हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं। और ये हमने जो गॉसियन सरफेस कट किया है इसकी जो रेडियस है वो क्या ले लेते हैं, हम स्मॉल आर ले लेते हैं। ये हम मान लेते हैं अपना ये कोई पी पॉइंट है जहां अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, कहीं पे भी हम अगर ये अपना यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल है, अगर यहाँ हम कहीं से भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। मींस यहाँ से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ई। ये हो गया अपना आउटवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा हमें यहाँ पे क्या करना होता है, एक एरिया वेक्टर लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक एरिया वेक्टर कट कर सकते हैं, कहीं से भी हम स्मॉल एरिया कट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहीं से भी अगर हम देखते हैं तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड देगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लेते हैं जो अपना होगा एरिया वेक्टर, जो अपना क्या रहेगा, ds। एरिया वेक्टर क्या ले लेते हैं अपना, ds। इसकी भी क्या डायरेक्शन होगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ पे जो अपना एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अपना एरिया वेक्टर क्या हो गया, ds। तो यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उनके बीच में जो अपना एंगल बनेगा थीटा, वो अपना क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमारे पास यहाँ 3 रीजन्स बनते हैं। एक अपना रहेगा आउटसाइड, एक रहेगा सरफेस पर और एक रहेगा इनसाइड। किसके, जो अपना चार्ज स्फेरिकल सेल है उसके इनसाइड। तो फर्स्ट रीजन लेके चलते हैं, जब हम बात करेंगे आउटसाइड। जब हम आउटसाइड की बात करेंगे तो अपना जो रेडियस होगा स्मॉल आर, वो होगा ग्रेटर किससे, कैपिटल आर से, जो अपना फर्स्ट केस लेके चलेंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds, ई डॉट ds। अब हमें पता है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे क्या आता है, cos थीटा। मींस यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई ds cos थीटा। थीटा अपने पास कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ई ds cos 0 अपना क्या हो जाएगा, 1। cos 0 हमारा क्या होगा यहाँ पे 1, cos 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ई ds, ये हो गया हमारे पास फ्लक्स। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेते हैं, ये बच गया अपना एरिया। तो ये स्फीयर का जो अपना एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे रेडियस क्या है, स्मॉल, तो 4 पाई क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये आ गया अपना फ्लक्स, ये आ गया अपना फ्लक्स आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि जो अपना फ्लक्स होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड से हमें मिल जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू अपना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट्स। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आ गया, आउटसाइड के लिए आ गया। आउटसाइड के लिए क्या आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे चार्ज अपना क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है। तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड के लिए वो हमारा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा
डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो फर्स्ट हमारा किसके लिए आ गया, आउटसाइड के लिए आ गया। आउटसाइड जब हमारा स्मॉल r ग्रेटर देन होगा किससे, कैपिटल R से, तो फ्लक्स क्या होता है आपका E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट जब हम हटाते हैं तो cos थीटा आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, मींस जो थीटा होगा आपका 0 डिग्री होगा। और cos 0 हमारा क्या होता है 1, cos 0 हो जाएगा 1। यहाँ से E ds बचेगा, E को हम बाहर लिखते हैं कांस्टेंट है, ds एरिया किसका, स्फीयर का, ये अपना ये जो होगा आउटसाइड वाला स्फीयर, इसके लिए रेडियस हम क्या लेके चलेंगे स्मॉल r। तो अपना एरिया हो जाएगा अपना E बाहर 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। फ्लक्स आपका क्या होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए क्या आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके 1 अपॉन r स्क्वायर के लिए। तो अपना फर्स्ट केस हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड केस। फर्स्ट केस में अपना आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, r स्क्वायर के। किसके आ रहा है, r स्क्वायर के, मींस E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। फर्स्ट केस अपना ये आया। सेकंड केस लेके चलते हैं हम। जब अपना स्मॉल r, जब हम सरफेस की बात करेंगे, सरफेस के केस में जब हम सरफेस पर आएंगे तो अपना जो स्मॉल r होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल r किसके इक्वल हो गया, कैपिटल R के इक्वल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो स्मॉल r है उसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, कैपिटल R। तो अपना क्या आ जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहाँ जब सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है, सिग्मा, वो होता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया। एरिया क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा, एरिया स्फेरिकल सेल का। तो यहाँ से हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। चार्ज हमारा हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन में। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास, Q का वैल्यू रख देंगे सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ से अपने पास 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना सरफेस पर, अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस जब हम बात करेंगे सरफेस की तो हमारे पास सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास E सरफेस के लिए, अगर हम बात करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। जब हम बात करेंगे सरफेस, ई सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम। तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, स्मॉल r का स्क्वायर। और ये क्या हो गया, चार्ज अपना कांस्टेंट था, 4 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। सेकंड, हमने जब सरफेस की बात की तो जो अपना स्मॉल r होगा वो कैपिटल R के इक्वल होगा। और इस केस में हमारे पास क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिलेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब हम लास्ट केस करते हैं डिस्कस अपना थर्ड केस। सेकंड केस हो गया, सेकंड केस में हमें क्या मिला है, मैक्सिमम। जब हम सरफेस की बात करते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, सरफेस पे। तो सरफेस पे हमारा आया है स्मॉल r इक्वल टू किसकी है, कैपिटल R के। तो E जो हमारा सरफेस पे आया है वो आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस क्या मिला है हमें, मैक्सिमम। हमें क्या मिला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। अब बात करते हैं हम इनसाइड, जो हमारा होलोस्फीयर है, होलोस्फेरिकल सेल है, जब उसके इनसाइड जाएंगे तो ये हमारा था होलोस्फेरिकल सेल। यहाँ पे चार्ज का क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सरफेस पे चार्ज क्या थे, डिस्ट्रीब्यूट। ये हमारा सेंटर था और ये आपकी क्या थी, रेडियस r थी। जब हम बात करेंगे इनसाइड, थर्ड केस, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड,
तो इनसाइड जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q क्या है यहाँ पे, हमारा जो टोटल चार्ज है इनसाइड क्या है 0, तो जो हमारा चार्ज है वो क्या है 0, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड क्या होगा 0। तो हमारा जो कंडक्टर का केस होता है, मेटेलिक कंडक्टर का केस, तो उसके अंदर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है हमारा 0। तो हमारे पास 3 केस आ गए, आउटसाइड, सरफेस और हमारा इनसाइड। जो हमारा आउटसाइड होगा उसमें जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। सेकंड, जब हम सरफेस की बात करेंगे तो उस केस में हमारा जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा। और जब हम बात करेंगे थर्ड केस में, थर्ड क्या होगा, जब हम सरफेस से अंदर जाते हैं, इनसाइड जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम स्फेरिकल सेल के इनसाइड जाएंगे वहां पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा 0, बिकॉज वहां पे क्या रीजन है, क्योंकि उस केस में हमारे पास चार्ज क्या है 0। तो अब यहाँ पे हम ग्राफ को एक बार मेजर कर लेते हैं। जो अपना ग्राफ होगा तो हमारा ग्राफ किस तरह प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना R। तो सबसे पहले हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना केस है कि भाई जब हम, ये हमारे पास है स्फेरिकल सेल, हमारे पास ये हमने अपना गॉसियन सरफेस ले रखा है, ये अपना क्या है कैपिटल R, और ये हमारा क्या था स्मॉल r। जब हम बात करते हैं कि जो अपना स्मॉल r होगा किससे कैरेक्टर, सबसे पहले हम बात करते हैं इनसाइड। हम जब इनसाइड चलते हैं तो जब हमारा स्मॉल r किसके इक्वल होगा, कैपिटल R के। जब स्मॉल r हमारा कैपिटल R के इक्वल होगा उस केस में हमारे पास हम कहाँ पहुंच जाते हैं, सरफेस पे। सरफेस के केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो क्या मिलता है, मैक्सिमम। सरफेस यहाँ से हम चलते हैं, जब आउटसाइड, इनसाइड से जब हम सरफेस पर चलेंगे तो हमारा क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0। किस केस में, जब हमारा स्मॉल r लेस देन है किससे, कैपिटल R से। जब हमारा स्मॉल r लेस देन है, ये हमारा स्मॉल r है लेस देन है किससे, कैपिटल R से, उस केस में हमारे पास इनसाइड के केस में ये अपना हो गया E इनसाइड, ये हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इनसाइड के केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या रहेगा 0। जब हम बात करेंगे सरफेस, जब हम पहुंच जाएंगे सरफेस पर, ये हमारा इनसाइड है, इनसाइड के केस में हमारा क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जब हम सरफेस पे पहुंचेंगे तो सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम। कितना मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब हम बात करेंगे आउटसाइड, तो आउटसाइड जब हमारा केस होगा r ग्रेटर देन हो जाएगा, स्मॉल r ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, कैपिटल R से, उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। मींस यहाँ से ये जो ग्राफ जाएगा वो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, हमारा डिके करेगा। मींस इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल के 3 रीजन थे। तीनों केस हमने बारी बारी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट केस ये था कि भाई जब हम स्फेरिकल सेल लेके चलते हैं, आउटसाइड का केस लेके चले हैं, आउटसाइड के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। सेकंड केस जब हमने बात की है सरफेस पे, जब हम सरफेस की बात करेंगे तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमम कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड केस हम बात कर रहे हैं इनसाइड, जब हम होलोस्फीयर के इनसाइड जाएंगे उस केस में जो हमारा चार्ज होगा, नेट चार्ज, वहां पे इनसाइड होलोस्फीयर में चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज हमारा क्या है 0 है। चार्ज 0 होने की वजह से हमारा इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा 0। हमने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि भाई जब हमारा स्मॉल r लेस देन था कैपिटल R से, तो हम बात करते हैं इनसाइड का। इनसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा 0। जब हम सरफेस पर पहुंचेंगे, सरफेस पे जाएंगे तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या रहेगा, मैक्सिमम। कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट केस क्या था, आउटसाइड के केस में। आउटसाइड के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट था, हमने यहाँ पे कंडक्टिंग होलो स्फीयर के बारे में पढ़ा है, स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ा है। ये अपना होलो था कंडक्टिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर के बारे में। यहाँ पे अपना फोर्थ एप्लीकेशन क्या होता है खत्म होता है। आज का लेक्चर यही होता है और यही समाप्त होता है। और ऐसे मजेदार और इजी कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।